अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है और आई होप कि आपने आज से पहले इसे कभी ट्राई नहीं किया होगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक देचकी में डालेंगे 1 लीटर दूध। साथ ही हम इसमें 1 प्याली चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। दूध को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे वनीला कस्टर्ड है जिसकी मैंने 2 टेबल स्पून ली है। इसमें हम ठंडा दूध शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड के मिक्सचर को उबलते हुए दूध में मिक्स कर देंगे और चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कोई गुठली या लम्स ना बने। इस तरह से मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तीन मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। ये देखें, ठंडा होने के बाद इसमें मज़ीद थिकनेस आएगी। अब हम इसको चूल्हे से उतार के अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। कैमरा रहने के साथ ही जल्दी बना लेते। जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा हो रहा है साथ ही हम इसके लिए जेली बना लेंगे। एक सॉस पैन में 2 कप पानी डालेंगे। साथ ही हम इसमें रेड कलर की जेली का 1 पैकेट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जेली को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चूल्हे से हटाएंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम जेली को एक बाउल में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। मतलब ये कि इसको हम जमा लेंगे। अगर आप इसको काउंटर पे रखें तो आधा घंटा लगेगा और अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें। ये अच्छी तरह से जम जाएगी। जेली अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हम इसको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेंगे। इसे साइड पे रखते हैं। कस्टर्ड भी हमारा यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा हो गया है और ये देखें इसमें थिकनेस भी काफ़ी आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे तुहमलंगा जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें जेली डाल देंगे जिसे मैंने अभी क्यूब्स में कट किया है। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको जग में डाल देंगे। अच्छा, अब हम इसको जग में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे पहले मैं जग में थोड़ी सी बर्फ़ डालूंगी। ठंडा तो था हमारा कस्टर्ड का शरबत लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा चिल करना चाह रही थी। जितना आप इसको चिल करेंगे ये उतना ही मज़े का लगेगा। अब मैं एक गिलास में बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग कस्टर्ड का शरबत डालेंगे और फिर ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ा सा तुहमलंगा डालूंगी।
साथ ही इसके ऊपर हम क्यूब्स में कट की हुई जेली डाल देंगे। ये हमारा जग वाला भी आ गया और ये एक मैंने डेकोरेशन के बगैर बनाया है, ये भी आ गया। बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड का शरबत यहाँ पे तैयार है। आप लोग इसको मस्त ट्राई कीजिएगा ईद पे। आई होप कि आप सबको, बल्कि यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। और फिर मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आगे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है तो उसमें भी ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।